नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से 28 फरवरी 2024 को आदेश जारी हो गया है। आइए देखते हैं कि क्या विषय है इसका। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुमोदन के उपरांत 52836 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों हेतु लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाने के संबंध में महानिदेशक महोदया का आदेश जारी हो गया है। आइए देखते हैं कि कोलोकेटेड विद्यालयों में किस प्रकार का लर्निंग कॉर्नर बनाना है। महोदय, आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक हेतु विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए मूलभूत साक्षरता के स्तंभ के रूप में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चिन्हित किया गया है। राज्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो यह शिक्षा है वह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। बेसिक शिक्षा विभाग एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विकास के आपसी समन्वय से लगातार पूर्व प्राथमिक शिक्षा को वास्तविक हितधारक 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो कि विद्यालय परिसर में हैं एवं कोलोकेटेड के रूप में चिन्हित हैं, इनके लिए लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाने के लिए प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सापेक्ष प्राप्त अनुमोदन के क्रम में कुल 52836 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्राप्त वित्तीय प्राविधान के अंतर्गत लर्निंग कॉर्नर जो कि बच्चों के लिए दिया जाना है, उक्त हेतु निम्नलिखित निर्देशों के क्रम में क्रियान्वयन किया जाएगा। महानिदेशक महोदया के अनुसार जो लर्निंग कॉर्नर है, आइए देखते हैं कि वह किस प्रकार का होना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण प्रविधि अपनाते हुए 4 लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग करते हुए उनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आयु वर्ग के और सामाजिक एवं संवेदात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास एवं सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास में ये कॉर्नर जो है वो सहायक होगा। उक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी सदस्यों के माध्यम से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के सहयोग से निम्नांकित सामग्री को लर्निंग कॉर्नर विकसित किए जाने के लिए प्रयोग करने की संस्तुति की गई है। तदनुसार लर्निंग कॉर्नर हेतु निम्नवत सामग्री का क्रय करते हुए 4 लर्निंग कॉर्नर की स्थापना की जानी है। आइए देखते हैं पूरा विवरण। लर्निंग कॉर्नर हेतु जो रीडिंग कॉर्नर है उसमें आपको फोम से बने हुए वर्णमाला होते हैं, उस वर्णमाला की 4 पीसेस रखने हैं, 4 सेट्स रखने हैं मतलब। और इसके साथ साथ आपको जो है ओपन रैक रखना है जिसमें कि 3 सेल्फ्स हों, ऐसी आपको एक रैक रखनी है। इसके साथ साथ जो अगला आइटम है वह है वैरायटी ऑफ एज एप्रोप्रिएट बुक्स इंक्लूडिंग द पिक्चर बुक्स, स्टोरी बुक्स एटसेट्रा। बाकी उसके बाद है सिंपल कुशन आपको 4 लेना है और हैंडमेड इंटरैक्टिव बुक मार्क्स, ये बुक मार्क्स जो हैं ये आपको बनाना है स्वयं। इसके साथ साथ 6 स्लेट आपको लेनी है। पोस्टर ऑफ चार्ट रिलेटेड टू लिटरेसी और द रीडिंग थीम्स, जैसा कि आपकी अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से आप पोस्टर ले सकते हैं जो कि इन छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए जो है सुविधाजनक हो। इसके बाद चाइल्ड सेफ सीजर आप 4 लेंगे, ग्लू स्टिक लेंगे 4। ग्लू स्टिक के बाद आप इसमें देख रहे हैं हैंडमेड पेपर्स हैं जो कि A4 साइज के होंगे, ऐसी 10 शीट लेंगी आपको। ग्लेज पेपर आपको लेना है 10, स्पॉन्ज लेने हैं 10। स्पॉन्ज जो बच्चे जो है उससे कोई आइटम बना सकते हैं, कोई क्राफ्ट का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लास्टिक मोल्ड लेना है आपको जिसमें कि फ्रूट, वेजिटेबल और एनिमल्स का जो सांचा होता है वो आपके पास हो, एक सेट इसका। आइसक्रीम स्टिक्स आप लेंगे 2 लिखा है आइसक्रीम स्टिक। और इसके साथ साथ है ईयरबड जो कि आप लेंगे क्राफ्ट में कार्य करने के लिए, एक बिग पैक होगा इसका ईयरबड का। टूथब्रश लेंगे 4, हैंड टॉवेल्स रहेंगे 12 और इसके साथ साथ आर्ट शीट। और आर्ट की शीट का मतलब है कि आप इसमें वाइट पेपर होगा। और फिर है कि प्लांट्स पॉट इन प्लास्टिक ऑफ 8 इंचेज, ये आप 6 पॉट लेंगे प्लास्टिक के जो कि आप वहाँ बच्चों से प्लांटेशन इत्यादि का कार्य कराने के लिए। ये सब कुछ जो है वो आपका आर्ट कॉर्नर के अंतर्गत आएगा। जैसा कि आपने देखा पहला जो ऑप्शन था ये था रीडिंग कॉर्नर और ये जो सेकंड वाला है ये है आर्ट कॉर्नर। आर्ट कॉर्नर में आप ये सारे सामग्रियाँ क्रय करेंगे।
जो तीसरा आइटम है वो है ब्लॉक कॉर्नर। ब्लॉक कॉर्नर में आपको क्या लेना है कि कंस्ट्रक्शन थीम्ड टॉयज सच एज टॉय हैमर्स, ब्रेंचेस और उसके साथ साथ स्क्रू ड्राइवर, मतलब रेंच, स्क्रू ड्राइवर और जो भी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो थीम्स होती हैं, जो कि ये इस उद्देश्य से रखा गया है कि बच्चों के अंदर एक रोजगार परक जो शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देने के लिए इन सारी चीज़ों से बच्चों को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ साथ पिक्चर पजल आप ले लेंगे 2 सेट, और कलर्ड वुडन ब्लॉक्स होंगे आपके पास, जो कि जिसके कॉर्नर्स जो है वो राउंडेड होंगे, और ये एक सेट होगा। इसके साथ ब्लॉक्स होंगे जो कि अल्फ़ाबेट, हिंदी वर्णमाला और नंबर्स के होंगे। इसके 3 सेट आप लेंगे, मतलब कि हर एक का एक सेट है, मतलब एक जो है अल्फ़ाबेट हो गया, एक हिंदी वर्णमाला हो गई और नंबर हो गया, ये तीनों मिलाकर के 3 सेट, एक सेट सबका। इसके बाद आपका है क्लिपबोर्ड, जो कि आप लगभग 8 ले लेंगे। इससे आपको मदद मिलेगी कि सारे बच्चे जो पेपर पे वर्क करेंगे उसको आप क्लिपबोर्ड से आप जो है एक साथ उसको बंच बना के रख देंगे। तो ये हो गया आपका ब्लॉक कॉर्नर। इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो है परफॉर्मेंस कॉर्नर, अर्थात कि बच्चे जो वहाँ पर स्वयं एक्टिविटी करेंगे उसके लिए आप क्या क्या सामान लेंगे। तो इसमें आपके पास है कस्टमर और द ड्रेसअप क्लोथ्स फॉर द रोल प्ले एंड इमेजिनेटिव प्ले, जैसे कि एनिमल की ड्रेस एक्सेट्रा। तो ये आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या लेना है। बच्चों को कोई भी स्टोरी अगर करानी है, उसमें एनिमल का कोई रोल है, तो वो कपड़ा को पहना करके और आप उससे कराएंगे। इसके बाद से हैंडमेड पेपर्स, स्टिक, पपेट, फिंगर पपेट एटसेट्रा, ये सब जो है वो जो आंगनबाड़ी कार्य करती हैं और जो नोडल टीचर है उनकी हेल्प से इसको बनाना है। तो इसके लिए जो सामग्री है वो आप क्रय कर लेंगे। इसके बाद है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि डफली आप ले लेंगे, और स्टेज प्रॉप्स सच एज हैट्स, स्क्रैप्स एंड द मास्क, एक सब तरह का जो आपको अवेलेबल हो जाएगा उसको ले लेंगे, और उसके हिसाब बच्चों को जो है कोई एक्टिविटी करानी है उसमें ये मदद करेगा। किचन सेट ले लेंगे, डॉक्टर सेट, डॉल, और उसके बाद है फूड सेट। तो आपको किचन सेट, डॉक्टर सेट और डॉल, ये दो के सेट लेने हैं। फूड सेट जो है वो 1 होगा और वेजिटेबल सेट भी 1 होगा। फ्रूट सेट होगा 1, और इसके साथ साथ मिरर जिसमें कि फ्रेम लगा हो, ऐसा मिरर आप लेंगे। कॉम्ब लेंगे, ओल्ड स्पेक्टिकल, टेलीफोन और स्मॉल कर्टेन। जो इसमें आपको सब कुछ एक लेना है, केवल कॉम्ब जो है वो आपको 4 रखना है, बाकी ये सारी चीज़ें आप जो है खरीदेंगे। साथियों, उपरोक्त सामग्री का संख्यात्मक विवरण न्यूनतम है। बजट की उपलब्धता के आधार पर इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। लर्निंग कॉर्नर आंगनबाड़ी में तैयार करने हेतु उदाहरणार्थ चित्र जो संलग्न है उसको भी आप देख सकते हैं। तो मतलब ये जो क्वांटिटी दिया गया है ये एक निम्नवत क्वांटिटी है, और अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं या फिर आपके पास बजट अवेलेबल है तो आप इनकी संख्या में इजाफा कर सकते हैं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है। बात कर लेते हैं बजट का। वित्तीय प्रावधान, कितना पैसा आपको अवेलेबल होगा। 52836 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हेतु जो विद्यालयों की सूची है उसके जो विद्यालय प्रबंध समिति का खाता है उसमें 8110 रुपये प्रति विद्यालय की दर से लिमिट जारी की जाएगी, और इसके लिए जो है जनपदवार लिमिट जारी की जा रही है। महानिदेशक महोदया के निर्देशानुसार विद्यालय स्तर पर जो उक्त सामग्री है इसके लिए आपको एक क्रय समिति का भी निर्माण करना होगा। तो आपके पास जो विद्यालय प्रबंध समिति की क्रय रजिस्टर है जिसमें आप ये सारे विवरण लिखते हैं कि विद्यालय को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, और फिर एसएमसी के अनुमोदनोपरांत आप वो सामग्रियां क्रय करते हैं, तो उस रजिस्टर का अब यहाँ पर काम पड़ेगा। आप उसमें जो है क्रय समिति बनाएंगे और उसकी कार्यवाही को भी आप सुनिश्चित करेंगे। इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, उनका किस प्रकार से कार्य है, ये सब कुछ देखते हैं। जो विद्यालय की क्रय समिति का आप गठन करेंगे, ये सामग्री को कोलोकेटेड आंगनबाड़ी में जो उपलब्ध 8110 रुपये का जो बजट आएगा उसका सामग्री का क्रय करने के लिए आप अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति को इसका अध्यक्ष बनाएंगे क्रय समिति का। विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वो इसमें सदस्य सचिव होंगे। संबंधित जो आंगनबाड़ी की कार्य करती है वो सदस्य होंगी, और संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी जो सुपरवाइजर हैं उनको भी आप इसमें सदस्य नियुक्त करेंगे। जो भी नोडल अध्यापक है उसको जो है आप इसमें सदस्य नामित करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रहेंगे, और इसके साथ साथ जो भी नोडल अध्यापक है उसको भी रखा जाएगा। तो इस तरह से आप क्रय समिति का गठन कर लेंगे, और इसी क्रय समिति के अनुमोदनोपरांत समस्त सामग्रियां खरीदी जाएंगी। इसके लिए आप रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे।
साथियों, अवमुक्त धनराशि का उपभोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरेंट 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा तथा संबंधित जो व्यय है उसको पीएमएस पोर्टल अर्थात की पोर्टल पर आपको पूर्व प्राथमिक स्तर अर्थात की जो आपका रिकरिंग प्री प्राइमरी जो एग्जिस्टिंग है उसके अंतर्गत 2023 के व्यय के आधार पर आपको अंकित करना होगा। तो इस तरह से आप इसको पोर्टल पर अपलोड भी करेंगे। साथियों, कोलोकेटेड विद्यालयों में जो 8,110 की धनराशि जारी हो रही है उसको खर्च करने के लिए प्रधानाध्यापक के क्या दायित्व हैं पर बात कर लेते हैं कि क्रय किए गए लर्निंग कॉर्नर से संबंधित जो भी सामग्री है उसका विवरण स्टॉक रजिस्टर में अंकित करते हुए संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से भी आपको उसको रिसीविंग करा लेना है। लर्निंग कॉर्नर तैयार करने के लिए प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में नोडल अध्यापक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपसी समन्वय से कार्य को पूर्ण करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र जिस भी कक्ष में संचालित हो रहा है उसकी रंगाई पुताई और लघु मरम्मत का कार्य अनिवार्यतः किया जाना है। यह नहीं होगा कि वह कमरा टूटा फूटा हो। ऐसा करके फिर लर्निंग कॉर्नर की स्थापना आपको करनी है। उक्त हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प संबंधी शासनादेश संलग्न किया जा रहा है। ध्यान देने की बात है कि आपको ये जो धनराशि जारी हुई है इससे आपको वहाँ पे मरम्मत का कार्य नहीं कराना है। यह जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पर कराया जाएगा। आप केवल लर्निंग कॉर्नर की स्थापना करेंगे। प्रधानाध्यापक सीडीपीओ के माध्यम से मरम्मत संबंधी कार्य हेतु पंचायत स्तर पर समन्वय स्थापित करना है आपको। यह जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा जो कोलोकेटेड जो नोडल टीचर है ये लोग मिल करके उसको जो है अगर आपका जो विद्यालय में वो कमरा खराब है तो आप उनको सूचित करेंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर इसको करवाएंगे और उसके बाद जो है आप इसमें लर्निंग कॉर्नर को बनाएंगे। अगर आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में संचालित किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है आपको कंपोजिट ग्रांट से प्रधानाध्यापक इसकी जो पुताई रंगाई का कार्य है वह करेंगे, लेकिन यह जो लिमिट जारी हुई है इससे आप कोई भी मरम्मत या फिर रंगाई पुताई का कार्य नहीं करेंगे। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी विद्यालयों में जो भी लिमिट जारी हुई है लर्निंग कॉर्नर बनाने के लिए उसके लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का भी दायित्व निर्धारित किया गया है। मासिक समीक्षा बैठक में नोडल जो एसआरजी होंगे उनके माध्यम से लर्निंग कॉर्नर की स्थापना संबंधी जनपदीय प्रगति की समीक्षा इनके द्वारा की जाएगी। इसके साथ साथ डाइट मेंटर्स के माध्यम से कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी आवश्यक एकेडमिक सहयोग है उसको भी इनके द्वारा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। महानिदेशक महोदय द्वारा समस्त का दायित्व निर्धारित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के भी दायित्व को इसमें अंकित किया गया है कि संबंधित बजट की लिमिट प्राप्त होते ही जो संलग्नक 1 में सामग्री दी गई है विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में 1 सप्ताह के अंदर लिमिट जारी करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात कि अगर 8 तारीख को यह आदेश जारी हुआ है तो 1 सप्ताह के भीतर विद्यालयों के अकाउंट में इसे जो है लिमिट को शो होना है। अनुश्रवण हेतु जो जनपद के स्तर पर टीम का गठन किया गया है वो जो है 100% इसका सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें कि जिला समन्वयक प्रशिक्षण, नोडल एसआरजी और डाइट मेंटर ये तीनों लोग मिलकर के इसकी जो है 100% सत्यापन को सुनिश्चित करेंगे। तो आप मान करके चलिए कि 8 को अगर महानिदेशक महोदय का आदेश आया है तो 9-10 तो निकल ही गया, अभी तक तो ये शो नहीं हो रहा है। तो समझ लीजिए कि नेक्स्ट वीक जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है इसी वीक में ये पैसा आपके अकाउंट में शो होगा। इसको तुरंत पीपीए जनरेट करा लीजिए और उसके बाद इसको बैंक में दे करके पीपीए और इससे क्रय का कार्य प्रारंभ तुरंत कर दीजिए। अन्यथा की स्थिति में ये लिमिट जो है वो अगर समय से आप जमा नहीं करते हैं नेक्स्ट उसके बाद के हफ्ते में होली की छुट्टियाँ हो जाएंगी और फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो कृपया तत्परता दिखाते हुए जैसे ही पैसा आता है वैसे ही आप इस पर कार्य करिए। विद्यालय के जो भी नोडल शिक्षक संकुल हैं उनके लिए भी दायित्व निर्धारित किया गया है कि नोडल शिक्षक संकुल मासिक समीक्षा बैठक में लर्निंग कॉर्नर से संबंधित जो भी समीक्षा बिंदु हैं उनको अनिवार्यतः रखेंगे और प्रधानाध्यापक तथा नोडल शिक्षक जो भी लर्निंग कॉर्नर के लिए निर्धारित हैं, जो भी आंगनबाड़ी के लिए निर्धारित हैं, वह जो है आपसी समन्वय से इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य स्तर पर प्रेषित गूगल फॉर्म के माध्यम से संकुल के विद्यालयों की सूचना जिसके द्वारा कि विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर विकसित कर दिया गया है, ऐसी सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसके लिए लिंक जो है आपको जारी किया जाएगा। उक्त के अनुसार प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए उक्त का क्रय एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। महोदय कंचन वर्मा, महानिदेशक, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। तो साथियों, इस तरह से लर्निंग कॉर्नर की स्थापना आप लोग जैसे ही लिमिट आपके
अकाउंट में शो होने लगती है। नेक्स्ट अभी मंडे से शो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि विद इन वीक इसमें दिया हुआ है। तो जैसे ही शो होता है वैसे ही आप इस पर तत्परता से कार्य करें, अन्यथा की स्थिति में ये लैप्स होते देर नहीं लगता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पीएफएमएस पोर्टल पे जो है कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है, और सर्वर डाउन हो जाता है, फिर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और पैसा फिर निकल नहीं पाता है। थैंक यू। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए तथा नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि शिक्षकों के सहयोग के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।